मामला है। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं आपका, क्योंकि इस पे जवाब लेंगे। अफजल खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं। बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब आपके वक्त का। खान साहब, इलेक्शन कमीशन की डेट थी और सदर ममलिकत ने बाकायदा तौर पर उसकी मंजूरी होगी 30 अप्रैल। अब पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर, अब हुकूमती इदारे जितने भी मुआविन होते हैं इलेक्शन कमीशन के, अब उन पर लाजिम होता है, क्योंकि 220 का आर्टिकल का भी मामला है, तो क्या अब आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या अभी भी कोई रखना डाला जा सकता है, कोई मामलात हो सकते हैं? और जो कहते हैं कि दूध का जला चाच को फूंक फूंक कर पीता है। अच्छा, तो एक्चुअली अपेरेंटली कोई वजह नहीं है कि इस तारीख पे इंतखाबात ना हो। और मैं तो बल्कि आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे पास ये 60 डेज का या 90 डेज का जो पीरियड होता है ना, ये लंबा पीरियड होता है, इसको स्क्वीज भी किया जा सकता है। जैसे देखें, नॉमिनेशन दाखिल कराने का दिन, उसमें 1-2 दिन के बजाय 1 दिन हो सकता है। उसके बाद उनकी चेकिंग, वो नाम नेहाद की चेकिंग होती है, उसके लिए 1-2 दिन। फिर ये उसके रिजेक्शन के बाद अगर किसी ने उसकी अपील करनी है तो उसके लिए 1-2 दिन। तो ये तमाम चीजें स्क्वीज की जा सकती हैं। एक्चुअली जो टेक्निकल प्रॉब्लम होता है वो ये कि जब आप फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हो जाए, जिसमें जिन्होंने विड्रॉ करना होता है वो विड्रॉ कर लें, उसके बाद एक्चुअली वो जो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है उसके अंदर अंदर बैलेट पेपर नहीं छपना होता है। तो उसके लिए वो दिन चाहिए, और इस दौरान वो जो कैंडिडेट्स होता है उनके पास वो टाइम होता है कन्वेंसिंग का। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 54 दिन का टाइम है तो बड़ा एक्सटेंडेड टाइम है, उसको भी स्पीड किया जा सकता है। लेकिन सदर मुमलिकत ने ये अच्छा किया कि उन्होंने किसी को कि कोई भी बहाना ना हो, उन्होंने उनके ही दिए हुए जो टाइम पीरियड के दौरान उसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब यह है कि उन्होंने उसमें अपना इख्तियार इस्तेमाल करने के बजाय, जो बेसिकली उन्होंने 9 अप्रैल का दिया था, एक्चुअली 9 अप्रैल को भी हो सकते थे, लेकिन ये प्रेसिडेंट साहब की मैग्नानिमिटी है, उसकी बड़ाई है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह उसके बाद भी कि जी प्रेसिडेंट कर सकता है। खान साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो भी, उन पर भी अब लाजिम हो गया कि जो डेट मिलकर इलेक्शन कमीशन के साथ वो भी देने के लिए पाबंद हो गए हैं ना, कि वो देंगे डेट, चाहे वो 30 अप्रैल हो, चाहे वो 7 मई, जो भी डेट हो, लेकिन डेट उन्हें देना पड़ेगी। सर, ऐसे ही है? उनको डेट देना पड़ेगी, और वो डेट भी उनको वो जो स्पेसिफाइड पीरियड है ना, जी जी, 90 डेज का, उसको देख के देनी पड़ेगी। और उन्होंने एक्चुअली अपने जात के साथ ज्यादती की है। और ये जो अगर देखें, हमारी सियासी या दूसरे वर्कर जब आईन को वायोलेट करना शुरू करेंगे, तो जब आईन की वायोलेशन होती है तो याद रखें वैक्यूम पैदा होता है। जब वैक्यूम पैदा हो जाता है तो उसके बाद जैसे भुट्टो साहब की हुकूमत के बाद 90 दिन के लिए एक हुकूमत आई थी, फिर 11 साल तक वो नहीं गई। कहने का मतलब ये है कि इन सियासी जमातों को और सियासी लीडरों को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि इस गेम में कभी जीतता है कभी हारता है, लेकिन मुल्क में अगर सियासी अमल जारी और सारी रहे वो उनके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि वो फिर आईन की बहाली के लिए जद्दोजहद की वो कोशिश शुरू करते हैं। तो जो गवर्नर है, जिस तरीके से आज ही प्रेसिडेंट को खत किया और आज ही प्रेसिडेंट ने जवाब दे दिया, इसी तरह फास्ट ट्रैक पे गवर्नर को भी आज ही कर देना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा टाइम उन्होंने लिए तो कल तक उनको इसका जवाब दे देना चाहिए। चलिए, अब इलेक्शन कमीशन जिस तरह से वो करता है, आप हमारे साथ रहिएगा। कुछ तकनीकी बुनियादों के हवाले से खान साहब आपसे सवाल करना है, लेकिन सियासी मामले के हवाले से मैं उसामा आपसे बात कर रहा था। एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी चैलेंज है कि अब एक नहीं कुछ 2-2 उम्मीदवार हो गए, और पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, ये भी सुनने में आ रहा था कि पीपल्स पार्टी कुछ ज्यादा सीट्स जो है वो इस इत्तेहाद में डिमांड भी कर रहे थे, क्योंकि जहां उनके खड़े होंगे तीर के निशान पे वहां नून लीग नहीं होगा। तो ये एक चैलेंज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से पंजाब में होगा? मुदस्सिर, बिल्कुल बड़ी अहम आपने बात की है, ये खबर दुरुस्त है कि अब इनमें आपस में एक तलाड़ फिर से नजर आएगी। पहले तो ये कि सीट एडजस्टमेंट कहां कहां हो सकती है, करनी है नहीं करनी।